हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ कोई मजाक नहीं करना है आपको, बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना है। और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको 100 में 100 नंबर दिलाएं। और आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल कोई लापरवाही मत करिए, जिससे आपके मैथ में 100 नंबर प्राप्त हों। ठीक है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th के सीमा और अवकलज में। क्लास 11th के सीमा और अवकलज में एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल किस प्रकार के फंक्शन पर अप्लाई करते हैं लिमिट निकालते समय, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि यदि यदि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स एक फंक्शन हो और फंक्शन में एक्स इक्वल टू ए लिमिट पुट कर दी जाए, उठाकर एक्स इक्वल टू ए रखा जाए, और जब एक्स इक्वल टू ए रखा जाएगा तो रिड्यूसेस टू 0 अपान 0 और इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। यदि लिमिट हमें निकालनी हो किसी बिंदु पर उस फंक्शन की, यदि हमें किसी बिंदु पर उस फंक्शन की लिमिट निकालनी हो तो एक्स इक्वल टू ए उसी वैल्यू को उठा के पुट कर दें। किसको? फंक्शन में। अगर मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स निकालना हो, एक्स इक्वल टू ए इस फंक्शन में ला के रखें। फंक्शन में रखने पर एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 की तरफ टेंड कर जाए और जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाए, 0 की तरफ टेंड कर जाए। मतलब एक्स इक्वल टू ए जब रखा जाए फंक्शन में तो एफ ऑफ एक्स जो हो 0 की तरफ टेंड कर जाए, एक्स इक्वल टू ए रखा जाए तो मतलब कौन, जी ऑफ एक्स 0 की तरफ टेंड कर जाए। इसका मतलब क्या, 0 अपान 0 बन जाए। अगर 0 अपान 0 बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल से भी निकाल सकते हैं। दो ही कैसे, जब एक्स इक्वल टू रखने पर 0 अपान 0 बन जाए या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जाए, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जाए तो हम उस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल के सहारा से भी उस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे अब क्या करिए, आपने एक्स इक्वल टू ए इस फंक्शन में लाके रखा और एफ ऑफ एक्स फंक्शन रखने पर एफ ऑफ एक्स जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, और एक्स इक्वल टू ए कहाँ रखा, जी ऑफ एक्स में रखा, तो जी ऑफ एक्स का जो मान है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बन गया, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन गया। अगर इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन गया, 0 अपान 0 बन गया, तो हम जान लीजिए कि उस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल की सहारा से भी उस फंक्शन की हम लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। एल हॉस्पिटल रूल हम कब लगाएंगे फंक्शन में, ये बात आपको समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन में एक्स इक्वल टू ए उसी वैल्यू को उठा के पुट कर देना। पुट करने के बाद एक्स इक्वल टू ए उसी वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिएगा। अगर आप एक्स इक्वल टू ए उसी वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, जैसे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा है, कह रहा है आपसे कि एक्स इक्वल टू 2 पे निकालिए लिमिट। एक फंक्शन दिया गया एक्स के फॉर्म में ऊपर और नीचे भी क्या है, एक्स फंक्शन दिया गया एक्स के फॉर्म में। अगर आपसे कह दिया कि एक्स इक्वल टू 2 पर उस फंक्शन की लिमिट निकालिए तो एक्स इक्वल टू 2 क्या करेंगे, इसी फंक्शन में लाके रख देंगे। और जैसे एक्स इक्वल टू इस फंक्शन में लाके रखेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान 0 की तरफ टेंड कर जाए, एफ ऑफ एक्स का मान 0 की तरफ अग्रसर हो जाए और जी ऑफ एक्स का मान भी 0 की तरफ अग्रसर हो जाए, तो 0 अपान 0 जो होता है, 0 अपान 0 ये अनिर्धार रूप बनता है, अनिर्धार रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। अब इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल की सहारा से भी हम फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या है अभी बता रहे हैं। हमने बताया कि हम कब हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे और कब हम नहीं कर सकते। हम तभी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू ए रखा जाए, इसमें 0 अपान 0 बन जाए या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जाए, तो उस फंक्शन की हम लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स
एक फंक्शन हो, उस फंक्शन में x इक्वल टू ए वैल्यू को पुट किया जाए तो 0/0 बन जाए, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट बन जाए, और f ऑफ x फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x, f ऑफ x एंड g ऑफ x फंक्शन जो हो, g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल। f ऑफ x फंक्शन और g ऑफ x फंक्शन ऐसा हो कि उसका अवकलन किया सके, अवकलनीय हो, देन तब ये लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x अपान g ऑफ x जो होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू ए f डैश x अपान g डैश x के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम क्या करें, ऐसा अगर आपको फंक्शन मिलेगा तभी हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से उस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं, अन्यथा के कंडीशंस में हम एल हॉस्पिटल रूल का सहारा से उस फंक्शन की लिमिट निकाल नहीं सकते हैं। जैसे आपसे कह दें, एक सवाल देता हूं, एग्जाम्पल एक करके दिखाता हूं, लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आप देख रहे हैं साइन x भी अवकलनीय है और x भी। अगर हम इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पुट करें, इस फंक्शन में x इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं तो ऊपर बन रहा है साइन 0, नीचे ऊपर अगर x इक्वल टू इसमें फंक्शन में पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ऊपर बन जाएगा क्या, साइन 0 बन जाएगा, नीचे बनेगा 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0/0 क्या हो गया, 0/0 बन गया, 0/0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से निकाल सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x अपान g ऑफ x में अगर हम x इक्वल टू ए पुट करें और पुट करने पर ये 0/0 बन जाए, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जाए, और फंक्शन क्या हो, f ऑफ x और g ऑफ x दोनों फंक्शन, ये वाला और ये वाला दोनों फंक्शन क्या हो, अवकलनीय हो, तब उस फंक्शन की लिमिट जो होती है, उस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x अपान g ऑफ x जो होता है वो लिमिट x टेंड्स टू ए f डैश x अपान g डैश x। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन लिखा गया है, ये वाला लिखा गया नीचे वाले फंक्शन का अवकलन, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन कर लेंगे और नीचे वाले फंक्शन का भी क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने के बाद x टेंड्स टू ए उस फंक्शन में उठाकर रख देंगे और रखने पर उस फंक्शन की लिमिट निकल जाएगी। आपको बात समझ में आई, ठीक है। देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं सवाल करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो ये हॉस्पिटल रूल था, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x लिखा है। आप क्या कर रहे हैं, तुरंत सबसे पहले x की बराबर 0 इसमें पुट करके देख ले, जिसपे निकालने कहेगा x इक्वल टू 0 इसमें पुट करके देखता हूं, जैसे x इक्वल टू 0 के आसपास पुट करके देखूंगा वैसे साइन x जो होगा वो 0 की तरफ चला जाएगा और x भी क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब क्या होगा, 0/0 बन गया। अगर 0/0 केस बन जाए या बन जाए इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, तो उस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से उस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x ऊपर क्या होता है f डैश x, मतलब साइन x का अवकलज क्या होता है, आपने पढ़ा है साइन x का अवकलज जो होता है वो cos x होता है, और x का जो अवकलज होगा वो क्या होता है, 1 होता है। ये क्या हो गया, साइन x का लिख दिया अवकलज cos x का अवकलज का लिख दिया 1 लिख दिया। अब देखिए इसका हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसकी लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या है cos x है और बटे में क्या है 1 है, x इक्वल टू 0 जैसे इसमें पुट करेंगे बन जाएगा cos 0, और cos 0 अंश का मान आपने पढ़ा कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से। आपको बात समझ में आई, ठीक है। और एग्जांपल करवाते हैं, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5/4 साइन x माइनस cos x, लिमिट x टेंड्स टू 5/4
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे एक्स माइनस पाई बाई 4। इसकी लिमिट निकालने के लिए भी हम एल हॉस्पिटल रूल का हेल्प ले सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं और रास्ते भी हैं, लेकिन इसको हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही एक्स इक्वल टू आप पाई बाई 4 पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जैसे ही पाई बाई 4 पुट किया फंक्शन में, ऊपर देखिए पुट किए तो ये क्या आ गया, साइन एक्स है फंक्शन, और ये क्या है, कॉस एक्स है, और बटे में क्या है, एक्स माइनस पाई बाई 4। जैसे आपने इसमें एक्स के स्थान पे क्या रखा, पाई बाई 4 रखा है, हो गया साइन पाई बाई 4। पहले रख के हम चेक कर लेंगे, ये आपको समझ में आ जाए कि ये 0/0 बन रहा है, ये साइन पाई बाई 4 और माइनस क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाई 4, और नीचे आप देख रहे हैं पाई बाई 4 और माइनस क्या है, पाई बाई 4। ये 1/√2 होता है, और ये भी क्या होता है, 1/√2 होता है। ये क्या होगा, 0, मतलब क्या होगा, 0/0 बन गया। और 0/0 बन गया तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का सहारा ले सकते हैं। समझ पाए बात, समझ में आपको आया बात ना, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, और फिर क्या करो, ऊपर वाले फंक्शन का अवकलज निकाल लो। ऊपर वाले फंक्शन का अगर आप अवकलज निकालेंगे तो साइन एक्स का अवकलज जो होता है वो भैया कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है, और कॉस एक्स का अवकलज जो होता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। और बटे में क्या है, बटे में एक्स का अवकलज जो होगा 1 होगा, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। ये हो गया लिमिट, ये हो गया एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स और प्लस क्या होगा, साइन एक्स, नीचे 1 हो गया, 1 का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ लिख लीजिए 1। अब आगे देखिए, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, और यहाँ पे देख रहे हैं कौन बचा है, कॉस एक्स बचा है, और कौन बचा है, साइन एक्स बचा है। अब लिमिट उठा के रख देंगे, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 इसमें लाके रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 0/0 केस नहीं बन रहा, मतलब क्या होगा, कॉस पाई बाई 4, ये हो गया साइन पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 आपने पढ़ा है 1/√2 होता है, और साइन पाई बाई 4 भी क्या होता है, 1/√2 होता है। अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 2/√2। अगर आप इसका परिमीकरण करना चाहें तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2√2, और अपान क्या हो जाएगा, 2, एक 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, क्या बन गया, √2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से। यह एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई होगा जब 0/0 केस बन जाए, 0/0 बन जाए, या बन जाए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तभी लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, अन्यथा कंडीशंस में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। अगर आपको इस एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो आपको ध्यान देना है कि जिस बिंदु पर निकालनी उसी बिंदु को उठा के फंक्शन में रख देना। एक बार रखने पर अगर ये दोनों केस में से कोई केस बनता है तब हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे, अन्यथा की कंडीशंस में नहीं निकाल पाएंगे। अन्यथा कंडीशंस और भी तरीके हैं निकालने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x है। इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 को पुट किया, इसमें ऊपर लिखा है साइन 4x, नीचे लिखा है साइन 2x। जैसे ही आपने ऊपर क्या कर लिया, x की वैल्यू x के स्थान पे 0 पुट किया, ये बन गया साइन 0, ऊपर बन गया, नीचे भी क्या बन गया, साइन 0। आपने पढ़ा है साइन 0 मतलब 0, ये भी क्या होता है 0, ये भी बन गया 0/0। अगर 0/0 बन जाए या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाए तो उस फंक्शन की लिमिट हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। समझ पाए बात, तो उसमें भी समझ लीजिए कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखा जाए तो लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का करेंगे अवकलज। जैसे ही हम साइन एक्स का अवकलज करेंगे एक्स के सापेक्ष, ये क्या होगा, d/dx, ये लिखा है साइन 4x, और बटे में इसका भी अवकलज करेंगे तो क्या होगा, d/dx। ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट जो होगी इसके और इसके अवकलज के बटे में क्या होगी, बराबर होगी, मतलब क्या होगा, साइन 2x। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4x को मानेंगे t, तो ये बन जाएगा साइन t,
4x को मानेंगे t, 4x को मानेंगे t तो बन जाएगा sin t, और sin t का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या cos t हो जाएगा। cos t मतलब क्या होगा, t के स्थान में 4x हो जाएगा, और जब हम t का करेंगे अवकलन तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ भी 2x को मानेंगे हम t, ऐसे t मानेंगे sin t हो जाएगा, sin t का cos t हो जाएगा, cos t मतलब cos 2x हो गया, और 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ हो गया मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये हुआ इस 4 को आप आगे ले आइए, नहीं तो फिर कहोगे एंगल में है, एंगल में नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया कितना लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो गया कितना 2 और कितना cos 4x, और बटे में क्या हो गया cos 2x। आप देख रहे हैं आगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे है 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं लिमिट करते समय, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, इसको 2 बाहर कर ले, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया cos 4x, और बटे में होगा कितना cos 2x। x इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे ऊपर बन जाएगा cos 0, इसका मान भी 1 हो जाता है, नीचे भी बन जाएगा cos 0, इसका मान भी क्या हो जाता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा cos, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे भी क्या होगा cos 0। cos 0 का मान आपने पढ़ा है कितना होता है 1 होता है, 2 इंटू में 1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। समझ पाए बात, ठीक है, समझ में आया ना। और क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अगर sin x और अपान क्या हो x, अगर इसकी लिमिट निकालनी हो तो साइन इनफाइनाइट यहाँ ऊपर बन जाएगा। अगर साइन इनफाइनाइट बनेगा तो इसको हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं, कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं कि ऊपर बन रहा है 0। साइन इनफाइनाइट का मान जो है वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो है वो -1 और +1 के बीच में आएगा। -1 और +1 के बीच में आएगा, इसका मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे बन रहा है इनफाइनाइट, इसका मतलब वो वाला केस नहीं बन रहा है, ठीक है, वो वाला केस नहीं बन रहा। अगर इस प्रकार के होते हैं तो इसको लगाने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका होता है, ठीक है, इसको हम अलग तरीके से लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट sin x अपान x, अगर इस फंक्शन की लिमिट निकालनी हो तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है, इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x टेंस टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट आप रख देंगे तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्लियर नहीं कितना आ रही ना, नीचे वाला इनफाइनाइट बन रहा है लेकिन ऊपर वाला इनफाइनाइट नहीं बना सकते, ठीक है, एग्जैक्ट कैसे कर सकते हैं इनफाइनाइट बन रहा है। तो यहाँ पे वैसे भी ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको लगाने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम मान लेंगे, माना x की वैल्यू जो है वो 1 अपान y के क्या है बराबर है, x की वैल्यू जो है 1 अपान y के बराबर है। x टेंस कर रहा है, मान ले इतना, जब x टेंस कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, जब x टेंस कर रहा है इनफाइनाइट तरफ, देन तब y टेंस करेगा 0 की तरफ। और आगे इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0, जहाँ पर x टेंस कर रहा था 0 वहीं पर y, और जहाँ पे x लिखा गया था वहीं पे ले देते हैं 1 अपान y, और नीचे क्या हो जाएगा 1 अपान y हो जाएगा, ठीक है। बस 5 बात ना। अब क्या करेंगे, y को ले आएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0, ये y आके आ जाएगा आगे, तो इसको अलग अलग करके लिमिट ले सकते हैं, y टेंस टू 0 ये y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 1 अपान y। यहाँ पे रखेंगे लिमिट, यहाँ बनेगा 1 अपान 0, यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और कुछ ना कुछ जब वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो यहाँ पे देखिए साइन इनफाइनाइट बनेगा, और साइन इनफाइनाइट अगर बन रहा है इसका मतलब ये हुआ, अगर वो साइन इनफाइनाइट बन रहा है, अगर वो साइन इनफाइनाइट बन रहा है इसका मतलब ये है साइन इनफाइनाइट बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0, और ये हो गया y, अलग अलग हम कर रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं आप इधर क्या हो जा रहा है, लिमिट यहाँ y टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा साइन 1 अपान y हो जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे रख देंगे, ये बन जाएगा 0, यहाँ रखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ रखेंगे y की वैल्यू 0, 1/0, मतलब आ गया इनफाइनाइट। अगर आप साइन के साथ कोई भी रियल नंबर लगाइए, बहुत बड़ी संख्या है कोई ना कोई पॉजिटिव में, अगर आप साइन के साथ कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ पे जान लीजिएगा कि ये बनेगा, मान लीजिए साइन और यहाँ पे आप रख रहे हैं इनफाइनाइट, तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट रखा नहीं है वैल्यू, यहाँ पे कोई ना कोई एक संख्या रखी जा रही है बहुत बड़ी। और जब साइन के साथ कोई भी संख्या लगाते हैं, कोई भी संख्या लगाते हैं तो इसका मान जो होता है -1 और +1 के बीच में आता है। आपने पढ़ा है साइनस की रेंज, साइनस की आपने रेंज पढ़ा होगा, साइनस की जो रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 +1 होती है। ये साइनस की रेंज है, साइनस की रेंज जो होती है वो क्लोज इंटरवल -1 +1 के बीच होती है। और उसकी डोमेन जो होती है, डोमेन मतलब हो गया प्रांत, क्या r होता है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे है बन रहा है इनफाइनाइट, अगर आप यहाँ इनफाइनाइट बना दे रहे हैं, इसका ये हुआ कि साइन के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ी संख्या लगी है। तो साइन के साथ कोई बहुत बड़ी संख्या लगा दो, चाहे लगा दो निगेटिव संख्या है, ये हर बार देगा जो मान -1 और +1 के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, एक निश्चित संख्या मिलेगी, एक फाइनाइट नंबर मिलेगी। अगर एक फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लाई किसमें 0 में होगा तो एक आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट निकालने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है और एल हॉस्पिटल रूल से हम कैसे सवाल लगाते हैं, आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो भी रही है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर हो रही है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यही एल हॉस्पिटल रूल है। ये एल हॉस्पिटल रूल से हम किसी फंक्शन की लिमिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन तभी निकाल सकते हैं जब आपको अवकलज आता हो तब, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। आपको अवकलज आता हो भाई कि अवकलज क्या है, ये सब बातें आपको आती हो, अवकलज क्या है, अवकलज क्या है, ये सब बातें आपको आती हो। डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का हम अवकलज कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें अगर आपको आती हो तो जान लीजिएगा कि हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से किसी फंक्शन की लिमिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम हर फंक्शन की लिमिट एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से नहीं निकाल पाएंगे, वही निकाल पाएंगे जिसमें उस फंक्शन को, जिसमें उस वैल्यू को उठा के रखा जाए और रखने पर 0/0 बन जाए या इनफाइनाइट बन जाए। ठीक है, तब हम एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से उस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।